नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं अनंत भट्ट। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली की प्रतिष्ठित मानी जाने वाली यूनिवर्सिटी में हुए बलात्कार कांड की खबर के साथ। जेएनयू, जहां पीएचडी की एक छात्रा से रेप का आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस की एक टीम जेएनयू के उस ब्रह्मपुत्र हॉस्टल की वारदात हुई। एक दिन पहले जेएनयू के रिसर्च स्कॉलर लड़की ने कैंपस के ही एमफिल के एक छात्र पर रेप का आरोप लगाया था। आरोप के मुताबिक लड़की एक फिल्म की सीडी लेने लड़के के पास गई थी। लड़की को फिल्म की सीडी देने के लिए जेएनयू के ब्रह्मपुत्र हॉस्टल में बुलाया गया। आरोप है कि जब लड़की हॉस्टल पहुंची तो उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ रेप किया गया। जेएनयू में रेप का ये मामला बेहद सनसनीखेज है। पीड़ित पीएचडी फर्स्ट ईयर की छात्रा है। पीड़ित का आरोप है कि आयशा के कार्यकर्ता अनमोल रतन ने शनिवार को पहले उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीली चीज मिलाकर पिलाई, फिर उसके साथ रेप किया। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि रेप के बाद आरोपी अनमोल ने उसे रात भर हॉस्टल में ही रोके रखा, बाहर नहीं जाने दिया। अनमोल ने उसे चुप रहने को कहा, ऐसा नहीं करने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी। वारदात शनिवार को जेएनयू के बॉयज हॉस्टल में हुई, जहां आरोपी अनमोल पीड़ित को मराठी फिल्म सैराट दिखाने की बात कहकर ले गया था। दरअसल पीड़ित ने जून में अपने फेसबुक वॉल पर लिखा था कि वो मराठी फिल्म सैराट देखना चाहती है, अगर किसी के पास इसकी कॉपी हो तो बताए। इसके बाद आरोपी ने उसे मैसेज किया और कहा कि उसके पास ये फिल्म है। शनिवार को वो पीड़ित को ब्रह्मपुत्र हॉस्टल में ले गया था और फिर रेप किया। वसंत कुंज पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी है, लेकिन अब तक आरोपी अनमोल रतन उसके हाथ नहीं आया है। वहीं इस वारदात के बाद कैंपस का माहौल फिर गरमाने की आशंका पैदा हो गई है। इस बीच आयशा ने अनमोल की संगठन से प्राथमिक सदस्यता खत्म कर दी है और इंसाफ की लड़ाई में पीड़ित का साथ देने की बात कही है। शाहनवाज, दिल्ली, न्यूज 24। जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में रेप की वारदात एक तो यूनिवर्सिटी में लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है, ऊपर से यूनिवर्सिटी के उस छात्र संघ पर भी सवाल है जिसका सदस्य ही इस वारदात का आरोपी है। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने इस घटना के बाद आरोपी की प्राथमिक सदस्यता खत्म करने का ऐलान किया है। वो कॉम्प्लेन आई है, वो बहुत ही शॉकिंग है और ना जेएनयू ना आयशा ये चीज़ों के पक्ष में कभी खड़ी हुई है। और हमारा लड़ाई, मुझे लगता है हम जब लड़ाई लड़ते हैं, जो बात कहते हैं, जो पर्चे पोस्टर में लिखते हैं, वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि दिखावा सब हर कोई कर सकता है। स्लोगन्स की बात नहीं है। सवाल ये है कि जेंडर जस्टिस का सवाल जब आपके नज़दीकी किसी पे आता है, आपके घर वाले, आपके रिलेटिव, आपके पुराने साथी हो सकता है जिसके साथ आपने पॉलिटिक्स किया हो, जिसके साथ आपने स्लोगन्स लगाए हों, जब उसके ऊपर आता है तब आपको जेंडर जस्टिस के पक्ष में खड़े होना चाहिए और वो करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, ये ज़रूर है कि आयशा का पुराना एक्टिविस्ट था और ज़रूर हमको अपने अंदर झांक के देखना होगा। और मुझे लगता है इस अपॉर्चुनिटी में हम अपने अंदर सिर्फ झांक के ही नहीं देखेंगे, ये हम जो कॉम्प्लेनेंट हैं वो हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने जस्टिस के लड़ाई में वो जस्टिस पाए। और वो जेएनयू में हुई इस वारदात को लेकर दूसरे छात्र संगठनों ने न सिर्फ विरोध जाहिर किया है, बल्कि एबीवीपी के छात्र नेता और जेएनयू छात्र संघ के संयुक्त सचिव सौरभ शर्मा ने तो आयशा के संगठन और छात्र नेताओं पर भी सवाल उठाए हैं। जेएनयू कैंपस में मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सौरभ कुमार, जेएनयू के संयुक्त सचिव। सौरभ, किस तरह से एबीवीपी अब आगे आंदोलन करेगा? एक बार फिर से जेएनयू का नाम जो है वो दागदार हुआ है, रेप की घटना सामने आई है। देखिए, सबसे पहले एज अ जेएनयू छात्र के नाते, जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के ज्वाइंट सेक्रेटरी के नाते मैं इस पूरी घटना को कड़ी शब्दों से निंदा करता हूँ। मैं उस छात्रा की संवेदनाओं के साथ हूँ और उसके जस्टिस के लिए मैं हमेशा आगे हूँ और उसको जस्टिस दिला के रहूँगा किसी भी कंडीशन में। क्योंकि अगर हम बात करें या 9 फरवरी की घटना को या तो इस रेप की घटना को, ये वही लोग हैं जो हमारे उस समय 9 फरवरी देश की अस्मिता पे सवाल उठाए थे और आज हम भारत की बेटी और महिलाओं की अस्मिता पे सवाल उठा रहे हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है इस कैंपस में। इसके पहले भी इनके जो जेएनयू के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, जो आयशा से बिलोंग करते हैं, या फिर इनके जो प्रोफेसर है, हमेशा से लड़कियों के साथ इन्होंने दुष्कर्म करते आए हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा धड़ा है जो कि जेएनयू प्रशासन में वामपंथियों का है, इसलिए जो सारे केस होते हैं इनके प्रोफेसरों द्वारा, इनके प्रशासन के द्वारा ये पूरे सॉल्व आउट कर लिए जाते हैं।
लेकिन अब मैं पूरे देशवासियों को इंश्योर कराता हूं कि ये जो घटना हुई ये आखिरी घटना है। इसके बाद इस कैंपस में ऐसी घटनाएं हम नहीं होने देंगे। जेएनयू के वाइस चांसलर से हम बात कर रहे हैं, जो भी सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और उसके रेगुलेट किया जाए, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो जेएनयू का माहौल एक बार फिर से गरमाया हुआ है। सौरभ शर्मा को भी आपने सुना, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं जेएनयू छात्र संगठन के वो, और इस समय हमारे साथ इस मसले पर चर्चा करने के लिए वलीउल्लाह कादरी मौजूद हैं, एआईएसएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। थोड़ी देर में सौरभ भी हमारे साथ जुड़ेंगे। कादरी साहब, पहला सवाल मैं सौरभ की बात से ही शुरू करना चाहूंगा, जो उन्होंने बात कही है कि इतिहास रहा है, एक तरीके से जो पूरा लेफ्ट छात्र संगठन है उस पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, जो भी मामला वहां पर हुआ, जो भी घटना हुई, मैं उसकी निंदा करता हूं एआईएसएफ की तरफ से। लेकिन ये एक इंडिविजुअल मामला था, मैं इसको मानता हूं कि जो वो जिस तरह से अनमोल रतन ने इसको किया, ये बहुत ही बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। उसको पूरी तरह से इंक्वायरी होने के बाद उसे सजा मिलनी चाहिए, और हम जो लड़की विक्टिम है हम उसके पक्ष में खड़े हुए हैं और उसके न्याय के लिए हम लड़ेंगे। लेकिन इसको सारे लेफ्ट से जोड़ने की जो साजिश रखना, क्योंकि जेएनयू में आने वाले दिनों में इलेक्शन होने वाले, एबीवीपी इसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। अगर एबीवीपी को इस तरह से, अगर एबीवीपी को यह चाहती कि उसको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ती, ना कि लेफ्ट को बदनाम करने की, एबीवीपी के लोगों के ऊपर भी कई सारे ऐसे वाकयात हैं। इनका खुद प्रेसिडेंट राजस्थान के अंदर, चाहे हरियाणा के अंदर हो, चाहे दिल्ली के अंदर हो, कई बार इनके ऊपर भी रेप के आरोप, ऐसे आरोप हैं तो इस मामले की गंभीरता कम हो जाती है इससे। नहीं, ये देखो, इसको राजनीति ना, मैं ये कहना चाहता हूं कि लेफ्ट और राइट की लड़ाई ना बने। उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए हम सब लड़े। एबीवीपी को इसके ऊपर राजनीति कर सारे लेफ्ट के चरित्र पर ये जो दाग लगाने की जो साजिश है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं इसकी खड़ी क्षमताओं से निंदा करता हूं। वो यही तो कह रहे हैं कि वाइस चांसलर के पास जाएंगे, हम इस पर मीटिंग्स करेंगे। उन्होंने इस पर गोष्ठियां करने की बात भी कही है, कि लंबा चौड़ा मैसेज भी तमाम मीडिया को भेजा गया है। तो अगर वो इस मसले को उठा रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात आप भी करते हैं, विमेन सिक्योरिटी की बात आप भी करते हैं, वो कर रहे हैं तो क्या बुराई है? नहीं, देखो, मामला अगर हम भी कर रहे हैं, हमने जो अनमोल रतन ने जैसे हमें ये वाकया है तो हमने भी अपने तरीकों से किया, लेकिन हमें कभी किसी को बदनाम करने की, ये इंडिविजुअल एक मामला हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। इसकी निंदा हम कर रहे हैं और हम भी इसके ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई करवाने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं हर तरीके से। लेकिन लेफ्ट को बदनाम करने की साजिश एक दूसरे ये छात्र संगठन करना, ये गलत है, मैं ये जानता हूँ। नहीं, सौरभ की बात से जो लगा वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि दरअसल कोई ऐसी कोई छलनी नहीं है जिसमें कि आप देख सकें, तराश सकें, और जब कोई घटना हो जाती है उसके बाद डैमेज कंट्रोल में जुटा जाता है। क्या वाकई ऐसी कोई छलनी है? क्या वाकई नापतौल किया जाता है इस लेवल पर कि ऐसी घटनाएं ना हो? देखिए, बिल्कुल वहां पर पूरी तरह से सिक्योरिटी है और पूरी तरह से हर चीज वहां पर सेफ है। जिस तरह से लोग बदनाम कर रहे हैं उस तरह से कुछ नहीं है। जेएनयू का एक अपना एक इतिहास रहा है, हमेशा वहां पर महिलाओं को लेकर, चाहे छात्राओं को लेकर, सबको लेकर सिक्योरिटी की मांग की गई है। कोई इस तरह का चरित्र जेएनयू का नहीं रहा। लेकिन ये इसको सारे लेफ्ट वामपंथ से और जेएनयू से जोड़कर बदनाम करने की साजिश के तौर पर ही मैं देखता हूँ। नहीं, जेएनयू को बदनाम करने की साजिश आप देखते हैं, या फिर जो वामपंथी छात्र संगठन है उनको बदनाम करने की साजिश? देखिए, जेएनयू को बदनाम करने की साजिश है पहले तो, वहां उसके साथ साथ वामपंथ को भी बदनाम क्यों नजर आ रही है? एक वारदात तो हुई है, एक छात्रा बकायदा वारदात हुई है, ही छात्रा है। देखिए, आप वारदात हुई है, मामला पुलिस की इंक्वायरी कर रही है, पूरी तरह से जांच पड़ताल हो और पूरी तरह से हो जांच पड़ताल। हम किसी इस तरह से ओवरऑल इस तरह से इस बात नहीं कर रहे, हवाई बात हम नहीं कर रहे, पूरी तरह से जांच पड़ताल हो। अगर विक्टिम अगर अनमोल रतन है तो कठिन से इसको सजा हो। हम इसके पक्ष, हम किसी के पक्ष में और किसी के विपक्ष में हम खड़े नहीं है जी। चलिए, इस पॉलिटिक्स से बाहर अलहदा अगर हम बात करें तो जिस हॉस्टल का जिक्र यहाँ पर आ रहा है, उस हॉस्टल के स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं? आपके पास जब ये बात पहली बार सामने आई तो आपके जहन में क्या आया? क्या आप पर्सनली जानते हैं अनमोल रतन को, जिस आरोपी छात्र का यहाँ पर जिक्र हो रहा है? देखिए, एक वामपंथ संगठन में होने के नाते दूसरे वामपंथ संगठन के नेताओं को हम जानते हैं, लेकिन किसी के हम कैरेक्टर्स का एनालाइज हम नहीं कर सकते यहाँ पर कि ये किस तरह से हो सकता है, ये आगे क्या करेगा, कि हम उसके बारे में बोल नहीं सकते। चलिए कादरी साहब, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। हमारे साथ सौरभ भी इस समय जुड़ चुके हैं, जिन्होंने ये सवाल उठाया था कि एक पूरा इतिहास ऐसा रहा है और जिसका जवाब भी आप दे रहे थे। सौरभ, हमारे साथ वलीउल्लाह कादरी हैं, एआईएसएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनका कहना यह है कि जो आप बातें कर रहे हैं, जो आप सवाल उठा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो वामपंथी छात्र संगठन है उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इन्होंने भी बात कही है, क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए 9 फरवरी की घटना के बाद अगर हम बात करें तो ये सारा कुछ कंफर्म आ गया कि कौन जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। अगर जो अभी यहाँ पे रेप हुए हैं, यही बात करें तो ये आयशा का जो सीनियर एक्टिविस्ट है और जो दिल्ली प्रदेश का प्रेसिडेंट है आयशा का, उसने किया। यह आयशा का कोई पहली घटना नहीं है यहाँ पे। इसके पहले जेएनयू के उसके साथ साथ जेएनयू के यहाँ पे जो वामपंथी प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपने ही रिसर्च छात्रा के साथ मोलेस्टेट किया है, सेक्सुअली मोलेस्टेट किया है। क्योंकि जेएनयू के जो प्रशासन है, जो जीएसकेएस बॉडी है, वहाँ पे वामपंथी प्रोफेसर का एक बहुत बड़ा तबका है। और जब भी हम नहीं सौरभ, आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक किसी पर्टिकुलर छात्र संगठन का दबदबा था या किसी पर्टिकुलर सोच वहां पर हावी थी तो पहले पर्दा डाला जाता था इन बातों पर? आप क्या ये कहना चाह रहे हैं? जी जरूर, ये बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, अगर आयशा के खिलाफ अगर कोई वहाँ पे आवाज उठाता है तो बोलते हैं कि तुम्हारा नाम हम बदनाम कर देंगे, तुम्हारी डिग्री हम अपने प्रोफेसर द्वारा नहीं देने देंगे। तो एक तरह इनका बहुत बड़ा एक नेक्सस है यहाँ पे, उसको दूर करना बहुत आवश्यक है। कादरी साहब, नेक्सस है। ऐसे लोग कूट के भरे हुए हैं। और ये जो कादिर साहब बात कर रहे हैं ना, पहले सौरभ हम जरा उनकी बात भी सुन लें। आपने एक बड़ा बदनाम किया जा रहा है, आपने एक बड़ा आरोप लगाया है, गंभीर बात यहाँ पे कही है कि नेक्सस है। और ये सवाल, ये बातें पहली बार नहीं उठी हैं। ये जब वो नारेबाजी वाली बात हुई थी तब भी ये बातें उठी थी कि जो छात्र विरोध में जाते हैं, जो टीचर्स विरोध में जाते हैं, उनको धमकाया जाता है, डराया जाता है, उनकी मीटिंग्स में बात नहीं सुनी जाती है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, ये पूरी तरह से एक अनडेमोक्रेटिक सिस्टम को सौरभ शर्मा यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर डेमोक्राइजेशन है, हर तरह के आपको बात रखने की पूरी तरह से वहाँ पर गुंजाइश है। और दूसरी बात, इस मामले को इस तरह से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक खास संगठन को बदनाम करने की, ये नहीं चलेगा। क्योंकि मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखिए सुनिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ, उनके संगठन ने उसके ऊपर कार्रवाई की जी, संगठन उसके सपोर्ट में खड़ा हुआ नहीं है। कोई प्रोफेसर उसके सपोर्ट में खड़ा हुआ नहीं है। मामला पुलिस के पास है, पुलिस अपनी कार्रवाई करे और उसको जो सजा देना है उसको कोर्ट सजा दे। हम उसके पक्ष में खड़े नहीं। वो ये कह रहे हैं कि अगर स्टोरियां आज यहाँ तक पहुंची हैं तो उसके पीछे वजह है कि एक लंबी सीरीज थी। उनका आरोप है कि लंबी सीरीज थी, गलत है। उन बातों को इग्नोर किया गया, किसी ने आवाज उठाई तो आवाज दबाई गई। ये बात ये गलत बात है। ये एबीवीपी का चरित्र रहा है हमेशा किसी के बात को दबाने का। लेफ्ट का चरित्र कभी नहीं रहा इस देश में। लेफ्ट तो हर एक को बात करने का मौका देता है, चाहे यूनिवर्सिटी में रहो चाहे रोड पे रहो। महिलाओं का सम्मान का चरित्र है। नहीं, आप देखो चरित्र शर्मा, मेरा मुंह मत खुलाओ। आपके प्रेसिडेंट की कई देखो, यहाँ पर एक संगठन तो राइट और लेफ्ट की लड़ाई नहीं है। ये आपके कई बीजेपी और एबीवीपी के लीडर भी रेप के आरोप में है। देखो यहाँ पर आप राइट और लेफ्ट की लड़ाई मत बनाइए। वो लड़की के न्याय के लिए हम सब मिलकर। सौरभ, समय की कमी है हमारे पास। कादरी साहब, समय की कमी है। इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटते हैं।